सवाल आया है कि देखा जाता है कि परस्पर व्यवहारों में, परस्पर संबंधों में फाइटिंग रहती है निरंतर। पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, यानी जितने भी हमारे संबंध हैं, हम सब में एक दूसरे के साथ फाइटिंग चलती रहती है हमेशा। कभी कभार कुछ क्षण आते हैं जो प्रेम के क्षण आते हैं, नहीं तो लड़ाई ज़्यादा रहती है। इसका क्या कारण है? क्या इसको कभी हल किया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कभी संबंधों में खिंचाव ना हो, लड़ाई ना हो, हमेशा प्रेम ही रहे? क्या ये संभव है? कैसा सवाल है। तो साथियों, मैंने जो खोज की है, मैं अपनी संपूर्ण खोजों के आधार पर कहता हूँ कि ये संभव है, पूरी तरह से संभव है और बहुत आसान भी है। आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इसके मूल कारण में जाना होगा कि संबंधों में फाइट किस लिए रहती है, क्यों होती है। देखें कि सभी लोग सुखी रहना चाहते हैं, वो चाहे पिता है, माता है, पुत्र है, पुत्री है, भाई है, बहन है, मित्र हैं, पड़ोसी हैं और दूसरे संबंधी हैं, सब सुखी रहना चाहते हैं। पर ये भी हम कहीं ना कहीं गहरे से सब समझते हैं कि अकेले दम पर कोई संपूर्ण सुखी नहीं हो सकता। तो निश्चित सी बात है कि हमारे सुख एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और यही निर्भरता हमें एक दूसरे के साथ संबंध बनाने को प्रेरित करती है। तो दूसरा तो कोई तरीका है नहीं, तो संबंध तो बनाने ही होंगे। तो कोई ये बोले कि ठीक है सब अलग अलग जियो, मत एक दूसरे के साथ संबंध बनाओ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और ऐसा करोगे भी तो बहुत नारकीय जीवन होगा। अकेले दम पर आप कुछ कोई बहुत ही जंगली टाइप के आप थोड़े बहुत सुख ले सकते हैं, हल्के फुल्के, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो संबंध तो रहेंगे। अब ये देखें कि संबंधों में फाइट क्यों होती है, लड़ाई क्यों होती है। तो सिंपल सी बात है कि जिस आशा को मद्देनजर रख के हम एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, पूरे होते नहीं नजर आते। जब तक वो हमें पूरे होते नजर आते हैं या पूरे हो रहे होते हैं, तो हमें एक दूसरे में प्यार रहता है। आप देखना बहुत ध्यान से कि जिस भी संबंध में आपको अच्छा लग रहा होगा, वो इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि वहां से आपको आनंद मिल रहा होगा, वहां से आपको सुख मिल रहा होगा। और जब तक सुख मिल रहा होगा तब तक आपको वहाँ प्रेम रहता है, वहाँ खिंचाव रहता है, वहाँ आकर्षण रहता है। और जब तक हमें उस संबंध में सुख की आशा रहती है, तब तक हम वहाँ ट्राई मारते हैं, कोशिश करते हैं। और ऐसा दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं, ऐसा दोनों तरफ से होता है। तो ये जरूरी है कि संबंध बनाते समय हमें ये ध्यान रहे कि जो संबंध हम बना रहे हैं या जो संबंध हमारे बाई बर्थ हैं, बने हुए हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, ये संबंध जन्म से मिलते हैं। इनके अलावा हम और बनाते भी हैं, आस पड़ोस में चाचा ताऊ बनाते हैं, आस पड़ोस में भाई बहन बनाते हैं, मित्र बनाते हैं। संबंध वो हैं जो हम जन्म के बाद जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे ये बनते जाते हैं। तो उन संबंधों को पहले हम समझें कि क्या है, एक दूसरे के लिए क्या देने लेने के लिए वो संबंध है। माने पति पत्नी का आपस में जो संबंध है वो किस बात को लेन देन के लिए है, ये हम समझें पहले। कि पति पति का संबंध बनाया जाता है, जन्म से नहीं आता। उसमें आपका चुनाव, आपको चुनाव की आज़ादी रहती है कि आप किसको चुनें। तो उसको हम समझें कि वहाँ क्या है जो एक दूसरे को हमें लेना देना है, तो वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा कि कैसे लेना देना है।
ये दो चीज़ें जो आप व्यक्तिगत तौर पर या पारस्परिक तौर पर अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं। दूसरा कि हमारा लेवल सेम होना चाहिए। अगर पति पत्नी का लेवल सेम नहीं है तो पति कुछ बोलेगा, पत्नी कुछ समझेगी, पत्नी कुछ बोलेगी, पति कुछ समझेगा, फिर वो उसके लिए कुछ और करेगा, उसको चाहिए कुछ और वो संबंध सफल नहीं हो पाएगा। ये तो है कि हम पारस्परिक रूप से उसमें क्या कर सकते हैं। दूसरा, इसका एक बड़ा हिस्सा सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। जैसे सामाजिक रूप से देखें तो हमारी जो धन धान्य वाली स्थिति है, जैसे अभी क्या होता है कि पति के पास, भारत में देखें तो पति के पास सारा फाइनेंस रहता है, पत्नी, बूढ़े माँ बाप, बच्चे सब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो जब धन इशू करेगा तो उनको वो सुख मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो ये सरकार के द्वारा इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए कि ठीक है जॉब एक आदमी करेगा लेकिन वो जितना अर्न करेगा वो एक हिसाब से उन सबके खातों में क्रेडिट हो जाएगा उनका हिस्सा, जिससे कि उनको उस आदमी पर डायरेक्टली डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार बीच में आ जाएगी जो कि उसको वितरित कर देगी और वहाँ उनको डायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे क्या होगा कि उनका जो प्रेम होगा वो वास्तविक रहेगा, वहाँ पे दिखावा नहीं होगा। वहाँ पे बच्चे, पत्नी और माता पिता प्रेम का दिखावा नहीं करेंगे उस आदमी के लिए कि अगर हमने नहीं किया तो ये हमें धन नहीं देगा, ये वो तो हमें सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तो उन्हें मिलती रहेगी। अगर वो भी नहीं देगा तो सरकार अपने अपने ढंग से दे देगी। तो अब उनमें जो प्यार होगा वो वास्तविक वाला होगा, अगर होगा तो, या तो नहीं होगा। वो किसी और को माता पिता बनाएगा जहाँ उसको वो चीज़ें मिलती होंगी जो माता पिता से मिलती हैं, और माता पिता भी कहीं और जाके बच्चे बना लेंगे, किन्हीं और को अपना बच्चा मान लेंगे, या सरकार उनकी व्यवस्था करेगी। ऐसे बच्चों की भी जिन्हें माँ बाप नहीं रखना चाहते, या बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, और ऐसे माता पिता की भी जो अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते। तो फिर जिनके भी बीच में प्रेम होगा वो रियल होगा। और फिर आप देखेंगे कि फिर ऐसा नहीं होगा कि जिसने जिनको पैदा किया वही उनके माँ बाप हैं, वही उनके बच्चे हैं, ना। फिर एक दूसरा ढंग चलेगा कि 25 साल के बाद में बच्चे अपने माता पिता का चुनाव करेंगे कि नहीं ये हैं जो जिनके साथ हमारा गठबंधन बैठेगा, जिनके साथ हम जीना चाहते हैं। माता पिता भी चुनाव करेंगे कि हाँ ये बच्चे हैं जिनके साथ हम जीना चाहते हैं। माने वो माता पिता और बच्चे वो नहीं होंगे जो जिनको उन्होंने जन्म दिया। ये जरूरी नहीं होगा कि वही हो। फिर कोई भी माता पिता किन्हीं भी बच्चों को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई हम आपको अपने बच्चों के रूप में देखना चाहते हैं, अगर यदि आपको भी लगता है कि हम भी आपके माता पिता के रूप में सही रहेंगे तो आप चुनाव कर लो, और उनका एक परिवार हो जाएगा। क्योंकि परिवार का अर्थ ही है, परि का मतलब चारों ओर से, और वार का मतलब जो अपने आप को वारता हो। हमें जिनके साथ रहना अच्छा लगता हो, जिनके लिए जीना अच्छा लगता हो, ऐसे लोगों का ग्रुप, 5 6 7 8 जो भी ऐसे लोगों का ग्रुप एक परिवार कहलाता है। और वो जरूरी नहीं है कि जन्म से हो, वो सिलेक्टिव भी हो सकता है, बल्कि सिलेक्टिव में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। संयोग से बर्थ लेने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन ये दूसरा ऑप्शन भी हमें रखना चाहिए। तो ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी सुखी रहने की पारिवारिक तौर पर। तो फिर ये समस्या नहीं आएगी कि संबंधों में प्रॉब्लम रहती है, और प्रॉब्लम बनी रहती है क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे बनी रहती है। उसको ना हम दूर कर पाते हैं, ना कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, और उन्हीं में हम मरते खपते रहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि क्यों आपसी संबंधों में खटास रहती है, क्या उनके मूल कारण है और क्या समाधान हो सकता है।